जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है और फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, जिसमें दोस्तों जो भी आज तक के PYQ हैं, जितने भी ओल्ड एग्जाम में आए हैं और आने वाले जितने भी MCQ बनते हैं, उन सभी को लेकर के आए हैं। तो दोस्तों आज हम बताएंगे कि किस तरीके से अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में अपना जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था और उसको क्या क्या उन्होंने साबित किया था उनके बारे में। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया था। कब दिया था दोस्तों? 1912 में दिया था। ये किस है? सही है, ठीक है। इनके अनुसार सभी महाद्वीप पहले एक ही भूभाग थे और उस महान भूभाग का नाम पेंजिया था कहा था। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है तीनों के तीनों। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले हुआ था क्या था कि अल्फ्रेड वेगनर साहब ने कहा था कि ये पहले एक महाद्वीप था, ठीक है, जिसको कहा जाता था क्या? पेंजिया। और इसके चारों तरफ एक समुद्र था, इसे कहा जाता था पैंथालासा, ठीक है। ये पैंथालासा था, ये पेंजिया था। फिर इसके बाद में ये टूटने के कारण बीच में से इसमें भ्रंश पैदा हो गया। इससे क्या हुआ था? ये दो भागों में बट गया। ऊपर के भाग को कहा गया था लॉरेंसिया, जो उत्तर में था, और दक्षिण में था जिसे कहा गया था किसा क्या कहा गया था? गोंडवाना लैंड, ठीक है। और बीच में जो निर्माण हुआ था उसे तैतीस सागर का निर्माण दिया गया था, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। जिसमें से उन्होंने कैसे कैसे होते हैं वो सभी इन्होंने बताया है कि क्या क्या सिमिलरिटी है भारत में, भारत के दक्षिण इसमें क्या बोलते हैं, भारत का जो पठार क्षेत्र है, दक्षिण का पठार, उसमें, और हमारे जो दक्षिणी अफ्रीका है उसमें, और दक्षिणी अमेरिका में क्या क्या सिमिलरिटी है वो उन्होंने सभी समझाया था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि पेंजिया के चारों ओर पैंथालासा महासागर था, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। पेंजिया बाद में लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड दो भागों में बट गया था, ऊपर का लॉरेंसिया, नीचे का गोंडवाना। अब लॉरेंसिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था। दोस्तों ये गलत है, लॉरेंसिया किसमें? उत्तरी गोलार्ध में स्थित था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर किस पर आते हैं? पर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार महाद्वीप धीरे धीरे खिसकते हैं, ठीक है। ये बात बिल्कुल है, उन्होंने कहा है। बेगनर बेगनर ने इस महाद्वीपों की गति का कारण स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया। दोस्तों यही इसकी कमी रही थी कि उन्होंने जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत था उसमें उन्होंने जिनकी गति क्या है महाद्वीपों के खिसकने की, वो अभी तक वो स्पष्ट नहीं कर पाए थे, ठीक है। अब दोस्तों इनका जो मेन टॉपिक है, उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था कि किस तरीके से ये एक थे, तो उन्होंने कहा था कि अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के तट एक दूसरे से मेल खाते हैं। दोस्तों बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे है ये ब्राजील वाला हिस्सा, ये दक्षिण अमेरिका में आता है, और ये अफ्रीका वाला, ये दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं। उनके उन्होंने प्रमाण दिए थे जिसमें जिग्सा फिट कहा जाता है, यानी कि जिग्सा फिट बन जाते हैं। तो ये उन्होंने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपन का हो गया है। अब अपन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये तीनों के तीनों सही है, जो कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से मेल खाते हैं और हकीकत में भी मेल खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेसोसोरस जीवाश्म अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका दोनों में पाया जाता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, मेसोसोरस जो जीवाश्म है वो दोनों में पाया जाता है। ये महाद्वीपों के पहले जोड़े होने का प्रमाण है। ये दोनों का दोनों सही है, किन्होंने दिया था? ये हकीकत में भी देखने को मिलता है, और जो वेगनर ने इसी के आधार पर जो सिद्धांत दिए थे। वेगनर ने जीवाश्म समानता को प्रमाण के रूप में दिया था, बिल्कुल सही बात है। जो भी थे जीवाश्म समानता जो मिले थे उसी के आधार पर उन्होंने प्रमाण किया था कि ये महाद्वीप पहले एक ही थे। उन्होंने जलवायु प्रमाण भी दिए थे। उन्होंने बताया था कि जो जलवायु है वो भी दोनों की, जिस तरीके से हमारे इसमें गिर गिर है ना, गुजरात में, तो वही की वही उसमें भी पाए जाते हैं दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्र में। तो ये दोनों जुड़े हुए थे, वो प्रमाण दिए थे किसने? और जो क्योंकि दोनों की जलवायु सेम है, ठीक है। बाकी के कहीं भी और नहीं पाए जाते हैं हमारे जो गिर में पाए जाते हैं से, ठीक है। यदि उन्होंने महासागरीय तल फैलाव का सिद्धांत दिया था? नहीं दोस्तों, उन्होंने महासागरीय तल फैलाव का सिद्धांत नहीं दिया था। उन्होंने तीन क्या दिए थे? 3 प्रमाण दिए थे, ठीक है। उन्होंने फोसल एविडेंस दिए थे जीवाश्म वाले, और जो जलवायु वाला दिया था, और एक जियोग्राफिकल यानी कि जियोलॉजिकल जो होते हैं वो उन्होंने प्रमाण दिए थे। किस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए थे, उन्होंने 3 प्रमाण दिए थे। किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों कि अब अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के तट मिलते जुलते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। दोनों महाद्वीप पहले एक से जुड़े थे, तो ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, वेगनर का सिद्धांत प्रारंभ में स्वीकार नहीं किया गया था। वे महाद्वीपों की गति का सही कारण नहीं बता पाए थे, ठीक है। ये बात भी सही है, दोनों और ए और आर की व्याख्या करते हैं, इसीलिए नहीं स्वीकार किया गया था कि उन्होंने जो महाद्वीपों की गति हो रही है उसका उन्होंने विस्तार से वर्णन नहीं किया था कि किस कारण से और कितना तेज गति से हो रही है, क्या हिसाब से हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं दोस्तों कि गोंडवाना में भारत शामिल था, ठीक है, बिल्कुल गोंडवाना लैंड में भारत शामिल था, और भारत पहले दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था, ठीक है। नीचे का जो हिस्सा था हमारा पठार वाला, जो नीचे नीचे खिसक के गया, तभी तो हिमालय का निर्माण हुआ था। ये दोनों के दोनों सही है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, पेंजिया एक महाद्वीप था। पेंजिया एक महाद्वीप था। सभी महाद्वीप पहले अलग अलग थे? नहीं दोस्तों, पहले सभी महाद्वीप अलग अलग नहीं थे, एक ही थे, ठीक है। तो ये पहला ये हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों? ए सही है और आर गलत है, ठीक है। ए सही है और आर गलत हो जाएगा अपन का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि सिद्धांत और वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है। और फिर है तल फैलाव का सिद्धांत। तल फैलाव का सिद्धांत दिया है किसने? हैरी हेंस ने। किसने? हैरी हेंस ने दिया है। प्लेट वर्निक का सिद्धांत दिया था डैन मैकेंजी ने। किसने? डैन मैकेंजी ने दिया था, ठीक है। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे महाद्वीपीय का समूह और महाद्वीप और समूह के बारे में, जैसे भारत किसका है? गोंडवाना लैंड का, अफ्रीका भी गोंडवाना लैंड का, और दक्षिणी अमेरिका, ये तीनों के तीनों गोंडवाना लैंड के हिस्सा है। तो ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर? ए हो जाएगा, जिसमें तीनों के तीनों में और ऑप्शन है नहीं, तीनों के तीनों एक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, यानी कि पहले हैं जीवाश्म और उनके प्रकार, ठीक है। जीवाश्म और उनके प्रकार को बताते हैं। जीवाश्म की समानता किसे कहते हैं? वो होती है क्या? फॉसल एविडेंस को क्या कहते हैं? जीवाश्म समानता। और तटरेखा मिलान होती है, वो होती है जिप्सा फिट। और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिकल
एविडेंस होता है, जो इसको इंग्लिश में हम ये बोलते हैं, तो हमारा पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या था। सही क्रम क्या था, तो सबसे पहले अपन दोस्तों बताते हैं, पैंजिया था, उसके बाद में दो भागों में टूटा था, जिसका नाम था ऊपर को लॉरेंसिया, नीचे को गोंडवाना लैंड, और बाद में आधुनिक तीनों के तीनों महाद्वीप बने, तो अपन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं किस पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, सिद्धांतों का सही क्रम कौन सा है। सबसे पहले कौन सा दिया गया था दोस्तों, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया गया था 1912 में, उसके बाद में सी फ्लोटिंग का दिया गया था, और उसके बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया गया था। यानी सबसे पहले अपन का दिया गया था तीसरा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, फिर उसके बाद में महाद्वीप महासागरीय तल का सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी गई थी सबसे बाद में, तो अपन का ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपन किस पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो कि इधर है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर ने दिया था। कब दिया था, 1912 में। अब दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट है, पेंजिया का अर्थ क्या होता है। दोस्तों पेंजिया का अर्थ होता है कि संपूर्ण पहले एक पूरी पृथ्वी थी, वो एक महाद्वीप में बनी थी, जिससे पेंजिया गया था, और जिसके चारों तरफ पानी था, उसे पैंथालासा कहा गया था। क्या, पैंथालासा कहा गया था। ठीक है, अब पेंजिया के चारों कौन सा महासागर था, तो दोस्तों वो था पैंथालासा महासागर था, जिसे हम क्या कहते थे, पैंथालासा महासागर को ऑनलाइन कहा जाता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 आता है। ठीक है, लॉरेंसिया मुख्यतः किस गोलार्ध में स्थित था। लॉरेंसिया दोस्तों मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित था। अब उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 20, गोंडवाना मुख्यतः किस गोलार्ध में, तो दोस्तों गोंडवाना लैंड हमेशा दक्षिणी भाग में स्थित था और अब भी स्थित था, तो अब कुछ हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में भी चला गया है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तैतीस सागर पेंजिया के मध्य में स्थित था। तैतीस सागर पेंजिया के मध्य में स्थित था, बिल्कुल सही है। तैतीस सागर के उत्तर में लॉरेंसिया और दक्षिण में गोंडवाना लैंड, तो तीनों के तीनों हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि आरपीएससी का नया पैटर्न चल रहा है कि 3-4 को घुमा फिरा के देना, तो वो सभी तरीकों को हमने आपकी सुविधा के अनुसार उसी हिसाब से जितने भी क्वेश्चन है उल्टे सीधे बनते हैं, उन सभी को हमने दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आता है अपन का कि वैगनर ने महाद्वीपों के को हल्के पदार्थ से बना बताया है और महासागरीय तल अधिक घना माना है। ठीक है, और उसने बताया इसलिए महाद्वीपीय महासागरों पर तैरते हैं। महाद्वीप किस पर तैरते हैं, महासागरों पर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या, 1, 2, 3, यानी कि महाद्वीप हल्के पदार्थ से बने हैं, इसलिए वो महासागरों पर तैरते हैं। ये किसने बताया, वैगनर ने बताया था। ठीक है, अब क्योंकि जो हल्की चीज़ होगी वो भारी चीज़ के ऊपर ही तैरेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं दोस्तों, ग्लेशियर के प्रमाण अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं। ठीक है, और यह प्रमाण गोंडवाना के एक होने का संकेत देते हैं, यानी कि ये पहला है और ये दूसरा। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों सही हैं, क्योंकि भारत में भी ग्लेशियर है और अफ्रीका में भी है और ऑस्ट्रेलिया में, तीनों में जो ग्लेशियर के संकेत मिले हैं, और ये गोंडवाना लैंड के हिस्सा होने के तीनों नीचे होने के संकेत भी देते हैं। जैसे कि हमारा गोंडवाना लैंड है वो, तो उसमें होने के संकेत देते हैं कि ये तीनों हिस्सा किसी टाइम पे एक ही साथ में जुड़े हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 24, वैगनर के सिद्धांत का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा दोष महाद्वीपों की गति को नहीं बताना था। बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा दोष यही था। बाद में प्लेट विवर्तन की सिद्धांत ने इस समस्या को सुलझाया। दोस्तों क्या होगा, तो दोस्तों इसका आंसर सही है दोस्तों, क्योंकि जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत था, जो वैगनर का जो सिद्धांत था अधूरा, उसको प्लेट विवर्तन के सिद्धांत ने आते ही उसको पूरा कर दिया। किस तरीके से उनकी गति हुई है, इसकी वजह से इसे थोड़ी मान्यता मिलना स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भूगोल में महत्वपूर्ण है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भूगोल में महत्वपूर्ण है, इससे आधुनिक महाद्वीपों की स्थिति को समझा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, जो कि महत्वपूर्ण भी है और ये सही है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं, भारत पहले गोंडवाना का भाग था और भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था। गोंडवाना का भाग था और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारा भारत गोंडवाना लैंड में था, जिसके ऊपर खिसक खिसक के धीरे की उत्तर की ओर और एशिया महाद्वीप में मिला है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 है, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका की तटरेखा समान दिखती है, दोनों पहले पैंजिया के भाग थे। तो दोस्तों क्या होगा, दोनों पहले पैंजिया का भाग थे। ठीक है, तो पैंजिया का ही सब भाग थे, तो ये होगा और पहला भी ऑप्शन अपन का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं कि वैगनर का सिद्धांत तुरंत स्वीकार नहीं किया गया था। सही है, बाद में, क्योंकि उन्होंने महाद्वीपीय जो गति होती है उसको नहीं बता पाए थे। उस समय समुद्र तल का अध्ययन सीमित था। सही है, क्योंकि उस टाइम पर हम समुद्र में 1912 में इतने संसाधन नहीं मौजूद थे कि हम किसी भी जगह पर जाकर के उनको देख सकें, जिससे कि उस समय के समुद्र का अध्ययन किया जा सके और पता लगा सके कि कौन कौन से वो हैं। उसके बाद में इनका पता लगाया, तो बाद में इनको कहा गया कि ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं दोस्तों। सबसे पहले जीवाश्म और उनके मिलने वाले स्थान कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें, जो मेसोसोरस नाम का जीवाश्म है वो कहाँ पर मिलता है, वह दक्षिणी अफ्रीका, किसमें मिलता है, दक्षिणी अफ्रीका में मिलता है मेसोसोरस। और दूसरा है ग्लाप्सोटोरिस, यानी कि जो है, जो कहाँ पर मिलता है, अफ्रीका में। और लिस्टोसोरस कहाँ पर मिलता है, लिस्टोसोरस भारत में मिलता है, यानी कि ये तीनों के तीनों कहाँ पर मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ग्लासोपोर्टस और लिप्टोसोरस और मेसोसोरस, ये तीनों के तीनों मिलते हैं, ग्लासोपोर्टस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 है, महाद्वीप और सिद्धांत समूह कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का पहला है अफ्रीका महाद्वीप, ये तीनों के तीनों पहले क्वेश्चन आ चुका है, वो अपन का रिपीट हो गया। ठीक है, जिसमें गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि जो प्रमाण है और उदाहरण है उनके क्या क्या हैं। तटरेखा समानता है, जीवाश्मों की समानता और जलवायु की समानता, ये अपन के हो जाएंगे। जलवायु की इससे हो जाएगी, जीवाश्म की फॉसिल एविडेंस हो जाएगी और तटरेखा जुक्सफिट हो जाएगी। ठीक है, ये हो चुका है पहले। क्वेश्चन नंबर 31 अपन ने कर दिया, इसका आंसर 1 है। और 32 महाद्वीपीय विकास का सही क्रम है, सबसे पहले पेंजिया, लॉरेंसिया, गोंडवाना में, फिर आधुनिक महाद्वीप, तो सही है।
दोस्तों कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं या फिर ये थोड़ा अलग चेंज से हो के आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, सिद्धांतों का सही विकास क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले विकास क्रम में कौन सा आता है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो अपन का रिपीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, गोंडवाना के टूटने का क्रम क्या है? तो गोंडवाना का टूटने का, इसमें दोस्तों अपन को बता दूं, पहला आंसर होगा ये, तीसरा पहले महाद्वीपीय स्थापन सिद्धांत, फिर महासागरीय तल, फिर प्लेट विवर्तन की सिद्धांत सबसे बाद में आया था। अब एक गोंडवाना के टूटने का क्रम, गोंडवाना के टूटने का क्रम क्या था? यानी कि सबसे पहले क्या हुआ था, भारत अलग हुआ था गोंडवाना से, फिर ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, फिर आधुनिक महाद्वीप बने, ठीक है ना। ये है क्या क्वेश्चन नंबर 34 का एक आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, 35 है, जो हमारी कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी है वो किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 में प्रस्तुत किया गया था। पेंजे शब्द का अर्थ क्या होता है? दोस्तों 36 नंबर है, पेंजे शब्द का अर्थ होता है सभी भूमि, यानी कि जो पूरा है, पूरा का पूरा भूमि है, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसलिए इसे पेंजे कहा गया है। गोंडवाना का नाम कहाँ से लिया गया था? दोस्तों गोंडवाना का नाम भारत से लिया गया है, भारत का क्षेत्र था गोंडवाना क्षेत्र, उसके नाम से इसे लिया गया है। तैतीस सागर कहाँ स्थित था? दोस्तों तो तैतीस सागर था जो हमारा लॉरेंसिया और गोंडवाना के बीच में था, बिल्कुल सही बात है। और प्रशांत महासागर में गलत, अटलांटिक महासागर गलत, हिंद महासागर गलत, ये बाद में बने दोस्तों। कहाँ पर था? लॉरेंसिया और गोंडवाना के बीच में, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। यहाँ पर ये 33 सागर था, ऊपर था क्या लॉरेंसिया, नीचे गोंडवाना लैंड। क्वेश्चन नंबर 39 है, वैगनर का पेशा क्या था? यानी कि वैगनर क्या करता था दोस्तों? तो दोस्तों वैगनर था जो कि एक मौसम वैज्ञानिक था, ठीक है। क्या ना, अल्फ्रेड वैगनर मौसम वैज्ञानिक थे पेशे से, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 40, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का आधुनिक रूप किस सिद्धांत से मिलता जुलता है? यानी किस सिद्धांत से मिलता है? तो दोस्तों वो मिलता है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत से मिलता है, जो कि क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों। और दोस्तों अगर आपके कोई भी क्वेश्चन रह चुके हैं तो दोस्तों हम क्या जल्दी जल्दी करा रहे हैं, एसआई का पेपर है अपन का, तो अपन के टॉपिक भी बहुत बचे हुए हैं अभी तक, ठीक है। इतना टाइम नहीं है, तो अपन जल्दी जल्दी कल से ऐसा करेंगे, 50 क्वेश्चन करेंगे, तो दो टॉपिक के 25-25 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे को कमेंट बताना कि दो दो टॉपिक कर सकते हैं क्या, या फिर 30-30 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आप लोग देखते नहीं, इस वजह से मैंने कम कम कर दी है 40-40 क्वेश्चन। तो आप बताना आपके हिसाब से कौन सा सही रहेगा, वही करते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों कल 12 बजे, फिर जय हिंद जय भारत, थैंक यू, शुक्रिया।